राजमहल में द्वारपाल के रूप में आप आकर के विराजमान हो जाइए, मेरी नगर की रक्षा करिए। और देखते देखते उनको आशीर्वाद भी प्रदान कर दिया। और बाणासुर के नगरी में बाहर में द्वार पर सुंदर भगवान शंकर एक रक्षक बन करके रह रहे थे। उनकी एक पुत्री थी जिनकी नाम उषा थी, उनका एक मंत्री था कुंभांड नाम का, उनकी एक पुत्री थी चित्रलेखा। ये दोनों एक साथ ही शयन करती थी, चित्रलेखा और उषा। और जब एक जगह रात्रि कालीन सोई थी, अचानक उषा को एक सपना आया और सपना में ये उषा कांता कांता प्रिया प्रिया लापनी ऐसे बार बार चिल्लाने लगी कि हे मेरे प्राण प्यारे, आप कहाँ हो कहाँ हो। अब जैसे उषा चिल्लाने लगी तो उनके बगल में सोई हुई थी चित्रलेखा। चित्रलेखा ने कहा, अरे रात्रिकालीन स्वप्न में तू क्या चिल्ला रही थी? मेरे प्राण प्यारे, मेरे प्राण प्यारे, ये कौन है आपके प्राण प्यारे? उषा की नींद खुल गई। उषा को उठाई तो उठते ही उषा बताने लगी, देवी मैंने बहुत बड़े राजकुमार का दर्शन किया है और मैं उनको देख करके ऐसा लगने लगा मुझे कि मैं अब उनको जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगी। सपने में देखी हूं। तो चित्रलेखा को एक कला आता था, मतलब जिसको भी एक बार देख लेते और तुरंत उनका चित्र बना दिया करती थी, इसीलिए इनका नाम चित्रलेखा था। ये चित्रलेखा कागज और शीशली और लेकर के सुंदर कई राजाओं का चित्र बनाना चालू कर दिया। चित्र बना रही है चित्रलेखा और एक एक करके मैया उषा को दिखाने लगी और कहा कि कोई ऐसा दिखता था? तो कहे ये नहीं है देवी, इससे थोड़ा और अलग दिखता था। अंतिम में जब महाराज भगवान कन्हैया का चित्र बनाए चित्रलेखा, तो उषा ने कहा कि देवी ये तो नहीं, लेकिन ऐसे ही वो दिखते थे। ये चित्रलेखा जान गई कि निश्चित रूप से उन्हीं के परिवार में जो उनका नाती के रूप में है अनिरुद्ध महाराज जी, ये उन्हीं वही हो सकता है। और सीधा चित्रलेखा अनिरुद्ध महाराज जी का चित्र बना दिया। और चित्र बनाई तो जैसे ही उषा को देवी को दिखाई तो कहने लगी, देवी यही है, बिल्कुल यही है। जान गई चित्रलेखा कि अनिरुद्ध महाराज जी है। तो उषा को समझाया कि देवी सपने में देखा हुआ कोई भी चित्र सच नहीं होता। सपना में जो आप देखी हो सच नहीं हो सकता हो, उनको अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन उषा कहती है कि जिसको मैंने सपना में देखा है उसको अब मेरा प्राण भी चला जाएगा, चली जाएगी, फिर भी मैं उनको भूल नहीं सकती। उनको अपने पति के रूप में मैं वर्ण कर चुकी हूँ सपने में। अब चित्रलेखा कहे कि अब तो उनको लाना ही होगा। और देखते देखते चित्रलेखा रात्रिकालीन भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ चले गए और रात्रिकालीन अनिरुद्ध महाराज जी को उठा करके ले आए और सीधा जहाँ उषा मैया सोती थी वही ला करके दे दिए। जैसे ही उषा के पास ला करके दिए तो इन दोनों के बीच में सुंदर प्रेम हो गया। उषा मैया अनिरुद्ध महाराज जी को पा करके प्रसन्न हो गए। और जैसे ही प्रसन्न हो गए तो उषा और अनिरुद्ध महाराज दोनों पति पत्नी के रूप में एक ही कक्ष में रहने लग गए। और ये बात सिर्फ चित्रलेखा को मालूम थी। देखते देखते जब उस कक्ष से सैनिकों ने आवाज एक पुरुष का सुना तो सैनिकों ने जाकर के बाणासुर महाराज जी को बता दिया। जैसे ही बाणासुर महाराज जी को पता चला कि मेरी जो पुत्री उषा है उनके कक्ष में कोई पर पुरुष आकर के रहता है, तुरंत 11 अक्षणी से तुरंत अपने सेनाओं को लिए और सेना को लेकर के कहाँ चले आए? जिस कक्ष में महाराज अनिरुद्धाचार्य जी थे, और आकर के ललकारने